हाँ ये लोकेशन करेंगे, वहाँ पे गर्मी है क्या, करते हैं। जल रहे हैं क्या वहाँ लोग, तब हम आएंगे, नहीं तो वहाँ शूट नहीं करेंगे। क्यों गर्मी क्यों? We have a lot of scenes, but unfortunately I've not got a single scene with Iqbal sir. We had a passing scene, no? Yeah, sir. Yeah, where I'm not even able to look at him. Yeah, Why am I so late at this? It's the second time. No, you're not saying this. ये रखना लेकिन। Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with three talented and versatile actors of all time, Gurmeet, Ruta and Iqbal Khan. Hi guys, welcome to Bollywood Now. Thank you. Thank you so much. And we are here for Commander Karan Saxena, which is streaming on 8th of July और Hotstar पे आ रही है. correct. Yes. कितने excited हो आप तीनों? एक्साइटमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा है यार. हमारा टीज़र काफ़ी चल पड़ा है, लोगों को पसंद आया है. कुछ BTS भी हम डाल रहे हैं. जैसे अभी हमारी बात हो रही थी तो बोला कि एक जंप जो मैंने विदाउट केबल किया था वो भी लोगों को समझ आ रहा है, सुनने में आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है कि हमारी कहानी सबको पता है थोड़ी बहुत. तो वी आर सुपर एक्साइटेड यार. हम प्रमोशन पे लगे हैं, फुल जोश में. Ruta, you? Definitely super excited. हमारा ट्रेलर आ रहा है अभी. And also very important thing is it's free on mobile on Disney Plus Hotstar. So that is also very nice. And अभी cricket matches चल रहे हैं. So teaser is going on during the matches. So I hope it is reaching a lot of people and we get a lot of viewership from 8th of July. ब्लैक कॉफ़ी. Iqbal sir. Absolutely excited, and for the fact that this is something which is completely massy for everybody, so you can't escape from it, and you can imagine the enthusiasm since we came into the office. यूजली प्रमोशन में लोग थक गए होते हैं, हमारा लेवल बहुत हाई रहता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि रियली रियली एक्साइटेड अबाउट इट. क्योंकि आप इंजॉय भी कर रहे हो Yeah. साथ ही साथ प्रमोशन के. मैं आपसे पूछना चाहूँगी गुरमीत, यू नो इट्स समथिंग पर्सनल ऑल्सो, क्योंकि आपके पापा आर्मी बैकग्राउंड से रहे हैं और उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है इस चीज़ के लिए, तो वो कितना एक्साइटमेंट कर रहे हैं आप? वो तो काफ़ी इमोशनल चीज़ है, क्योंकि मेरे डैड हमेशा चाहते थे कि फ़ौज में जाए, मैं फ़ौज में रहूं, और एक्टिंग तो उनको समझ नहीं आती थी पहले कि एक्टर बनेगा, ये कैसे हो सकता है. तो उनका जो सपना था वो मुझे लगता है कि देखिए यहाँ पे तो मैं रॉ एजेंट हूँ, फ़ौजी नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सेम होती है, फिज़िकल जो ट्रेनिंग होती है. तो मेरा भी एक सपना था कि डैड को मैंने बचपन में देखा था, जब भी मुझे टाइम मिलता था, स्कूल से छुट्टी होती थी तो डैड के जब ऑफिस जाता था आर्मी कैंट में, तो डैड ट्रेनिंग देते थे. तो जब इन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे ट्रेनिंग दी तो डर भी लगा, क्योंकि मैंने देखा है वो पिटाई भी करते थे अगर गलत किया तो थैंक गॉड यहाँ पिटाई तो नहीं पड़ी, बचपन में जितनी पढ़नी थी पढ़ गई. लेकिन एक मोमेंट था जहाँ पे जब साथ में हम परेड कर रहे थे, आई मीन जो एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें डैड इमोशनल हो गए, बोला यार ये हुई ना बाप बेटे साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं यार सबसे अच्छी बात है कि वो डॉक्यूमेंट भी किया, थैंक्स टू इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, बिकॉज आजकल तो करना पड़ता है. तो उससे एक चीज़ अच्छी हो गई है कि अब मैं कभी भी किधर भी देख सकता हूँ वो वीडियो. वाह, आप अपने कैरेक्टर के बारे में अगर हमारे साथ शेयर कर सकें. So I'm playing Rachna, and I would just say कि many a times ऐसे होता है कि when we see a police officer or someone from the army background, or we always feel कि ये कितने strong human beings है यार, कितने, and then we tend to forget their कि उनको वो भी एक ह्यूमन है, उनके भी इमोशंस हो सकते हैं. एंड आई थिंक देयर इज दिस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन रचना एंड हर फादर जो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर की है ये सीरीज़ में, एंड दैट मेक्स रचना वेरी ह्यूमन, वेरी you can relate to her. Also, we all know that father-daughter relationship is very special. So I think that part I've loved exploring it. And वो जो other aspects है वो तो आपको episodes में पता चलेंगे, because I won't be able to reveal Also, that much. कुछ लव स्टोरीज भी है क्या आपका गुरमीत के साथ? No, I don't think so. ऐसा है Because क्या? बता नहीं teaser में तो नहीं है, trailer में ट्रेलर भी देखने नहीं के है. बाद हमें पता चलेगा. फिर Yeah, आगे- maybe. So we don't know. इकबाल सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, how much you enjoyed playing this character, you know? So it's wonderful, a very wonderful change for me actually, for me to get completely into something really as dark as Nasir. For me, what was important was that basically about the character, I must say that he's a patriot. He's a complete patriot, and the only difference between him and Commander is the evil bit, and that makes a lot of difference actually. But
But that's what the difference between him and Commander. He can go to any length to do whatever, even if it's his own people or whatever. He'll just, it doesn't matter. Anything will be just a piece of road which he will just drive off on. So it's like that. And he's menacing. But at the same time, we made sure that we've not made him very typical. In fact, all the characters in the show are very, very real, in spite of the show being absolutely massive. Yes, exactly. आपके लिए डेब्यू है वेब सीरीज, तो how was that, you know, working with two legends? Two legends. Yeah. Super excited. Actually, Versatile. it's I got a chance to work with Gurmeet sir. Like we have a lot of scenes, but unfortunately, I've not got a single scene with Iqbal sir. We had a passing scene, no? Yeah, sir. Yeah, where I'm not even able to look at him. Yeah. So yeah, that is one thing I wish I could share screen with him. Gurmeet sir, I've got a lot of scenes, and I think it was super fun because he's extremely humble, very grounded, and that is so visible in the way he carries himself. So inspiring because I shot for like 33 days. Not once I have seen him, यार मुझे ये लगा है, मुझे ये हो रहा है. Never. He's always put up his best face. He has given his best. So I think that is very inspiring because shooting ke time to maintain the level of fitness he has, it's so difficult. So that is so inspiring. So that, and he has done, you will watch the episodes and you'll be like, he has done everything on his own. There's no body double, nothing. He has done it on his own. So that is so cool. You've seen the BTS videos. So it was great. I'm super excited to be, you know, part of such a big project. And I'm so glad ki even, you know, a lot of times the female characters, they don't get that much of good scenes to perform, or maybe I really didn't want to be someone's wife, someone's love interest, or I wanted to play something more than that. So I'm so glad I got to play Rachna. और action scenes भी किए हैं आपने. Yeah, so it was. Though I was इसमें काफी, scared. यार इसमें आपने भी काफ़ी एक्शंस मैंने किए तो किए, लेकिन इन्होंने भी बहुत एक्शन सीक्वेंस किए हैं. और इनफैक्ट इनके कैरेक्टर को बाइक चलाने का था और इसने सीखा, और बाइक सच में बहुत हैवी थी यार. मुझे मतलब कमांडर की एक बाइक है और वो सच में हैवी है यार. और ये उन्होंने सीखा और इन्होंने एक्चुअली इनको चोट भी लगी, लेकिन फिर भी इन्होंने बॉडी डबल यूज़ नहीं किया. तो आई थिंक सेट पे एक जोश था यार कि Okay. उसके बाद हम दोनों गिरे भी. जोश और सीरियसनेस तो होगी ही, पर मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कोई फन मोमेंट या मेमोरेबल मोमेंट्स थे सेट से? एक थे लास्ट डे में जब हम दोनों बाइक से गिरे थे. Yeah. Then? So, yeah. But otherwise, you know what? We didn't have time to have any fun moments because we were shooting cutthroat. Literally, I'm not kidding. Because our schedule was very heavy, and also we had heat wave. So that we had all outdoors. And ऐसी जगह पे जाके शूट किया कि ये लग रहा था ये मुंबई में है. मतलब ऐसे बहुत times I felt like that. So it was very. I think Jatin used to scout the location. हाँ ये लोकेशन करेंगे, वहाँ पे गर्मी है क्या, करते हैं. जल रहे हैं क्या वहाँ लोग, तब हम आएंगे, नहीं तो वहाँ शूट नहीं करेंगे. क्यों गर्मी क्यों? अरे हीट वेव चल रहा था यार हाँ पूरे. नहीं मतलब गर्मी का ही लोकेशन क्यों चाहिए था? No. नहीं It's a joke. Yeah. Okay. Why am I so late at this? Second time. No, you're not saying this. ये रखना लेकिन ये प्लीज रखना. Yeah, please. So that's very sweet of her to admit it. Yeah, I'm admitting it, man. But I want to know from you all कि इसमें कोई एक ऐसा पार्ट है जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है, ठीक है, आपने निभाया हो या आपने निभाया हो, तो मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगी, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? यार फ्रैंकली इजी नहीं था शूट, क्योंकि ऐसा किरदार मैंने कभी नहीं किया है. और बहुत सारे टेक्निकल डायलॉग्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, एक्शन था, धूप में था, आउटडोर थे बहुत सारे शूट. इजी तो बिल्कुल भी नहीं था किसी के लिए भी, मैं बोलूँगा. तो वो एक अपने आप में चैलेंज था. और जो सीन्स भी होते थे बहुत यू नो कमर्शियल, जैसे इकबाल सर ने कहा कि पूरा मासी है, कमर्शियल है, डायलॉग बाजी है. हमने डायलॉग, मैंने सुना है डायलॉग बाजी, हम बड़े हुए हैं, बड़े बड़े डायलॉग होते हैं ना जो डायलॉग बाजी होते हैं. तो वो एक शौक भी था कि कब डायलॉग ऐसा कुछ मिलेगा, एक फिल्मी डायलॉग या दमदार डायलॉग. इसमें वो सारे थे. तो मुझको एक
मैं इकबाल सर से एक बार बात भी कर रहा था कि सर आज के टाइम में इतना फिल्में ऐसे हो गई कि इतनी रियलिस्टिक हो गई है कि जहाँ डायलॉग भी आपको इतना ईजिली बोलना पड़ता है जो कि बहुत टफ होता है, तो इसमें ऐसे फिल्मी डायलॉग बोलना तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था कि यार ओवर ना लगे। बट जब हमने डिस्कस किया, जब हमें लगा कि जब कमर्शियल हम सीरीज़ कर ही रहे हैं तो उसमें इतना सोचना नहीं है, आपको अपना बेस्ट देना है। एंड प्लस हमारे साथ जतिन सर थे, हमारे डायरेक्टर, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि जब डायलॉग है उसको डायलॉग को फिल्मी ही लेना है, उसको उस तरीके से ही लेना है। तो आई थिंक वो मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन आई थिंक वो कुछ दिनों का था, फिर उसके बाद मैं बहुत इंजॉय कर रहा था करते क्योंकि हुए। यू लव एक्शन। हाँ। फॉर यू ऑल? For me, while these guys were doing action, I was looking at them and plotting how to make them not do action. There's a new genre people are loving. जवान आए, पठान आए, योद्धा आए, सब कुछ ना कुछ मिक्स थे इससे. Is this a new genre people are loving it? I think it's the oldest genre which people suddenly had forgotten बीच में for a decade, and it has come back because I think it's the cleanest genre I feel in terms of viewing, and I think action is something that everybody watches. If it's and we don't have any cars flying and all that, so and most of the action is, as she said, that it's all real. So you must have seen in Gurmeet's BTS also. So none of the cables. When he sent me that video, I initially thought, because the way he flew, I thought this looked like a cable thing, but then I realized ये तो video में भेज रहा है मुझे phone पे. So everything is absolutely real. So there's a certain kind of a magic when an actor performs from the heart and gives his best or her best. Whether you get that feeling on the set or not, the audience somehow catches that. And that is something that makes things, according to me, successful or not. So I believe there's a lot of that kind of magic on our set for sure. What about you, Gurmeet? What do you think? Is the new genre that people are loving nowadays? वेल यार, हमेशा से आप जो भी बड़ी फिल्में देखोगे, सारी कमर्शियल फिल्में ही उनको बॉक्स ऑफिस पे नंबर्स मिले हैं। ऑडियंस वही देखना पसंद करती है जिसमें एक्शन हो, ड्रामा हो, रोमांस हो। मैं तो बिलीव करता हूँ ऐसी फिल्मों में ही। तो ऑडियंस को अगर आप वो दोगे तो वो लोग देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो आई थिंक ऑडियंस पसंद करती है, इसीलिए जॉनर में फिल्में ज़्यादा बन रही हैं। You know, I think शाहरुख खान आए थे, उन्होंने ये जॉनर खत्म कर दिया, और जब खत्म हो गया तो वही लेके आगे वापस. yes. उन्होंने कम बैक किया ना उससे, कम बैक एंड हाउ एंड देन आफ्टर दैट ना बैक टू बैक आते गए कुछ ना कुछ फिल्म. इसलिए दिस वाज दैट वाज द रीजन आई वाज आस्किंग दिस. बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू गुरमीत एंड टू यू ऑल्सो कि यू आर समवन जिससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है, टू एंटर इन द बॉलीवुड. ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी हाउ मच डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू एंटर इन बॉलीवुड एंड रॉक एंड लाइक हाउ? यार ईजी तो कुछ भी नहीं है, आई मीन, और सिर्फ मेरे लिए डिफ़िकल्ट हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है. सभी को प्रॉब्लम्स होते हैं, सबकी ज़िंदगी में ऐसे चीज़ें होती हैं. कुछ देखिए, आपको कुछ बड़ा करना है तो डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगे, आपको यही सोच के चलना होता है. तो मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं था कि कुछ अलग मैंने कुछ किया. मैं ये सोच के आया था कि ईज़ी नहीं होगा, कुछ भी आसान नहीं है, और करने के बाद वहाँ पे टिके रहना और अच्छा करते रहना ये भी ईज़ी नहीं होगा. तो इसीलिए मेरे लिए हर एक दिन ऐसा होता है कि यार अपना बेस्ट देना है. आज अगर मैं सेट पे जा रहा हूँ, क्या मैंने अपना अच्छा शूट किया है कि नहीं, दिल से किया है कि नहीं, क्या मैं अपने को स्टार, अपने एक्टर्स, अपने कैमरामैन, लाइटमैन, उनके साथ में अच्छा रहा कि नहीं, उनसे बात की नहीं, थोड़ा टाइम मिला कि नहीं मुझे. तो मैं उतना वो करना जानता हूँ. और फिर मुझे लगता है कि हाँ, नहीं भी चलती हैं, चलती भी हैं तो बुरा भी लगता है. जो एक इमोशन, जो एक ह्यूमन इमोशन है, उसको बरकरार रखा हुआ है मैंने. इकबाल सर, टू यू, आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया था एंड 2 फिल्में मिली थी एंड देन उसके बाद म्यूज़िक किया आपने एंड देन यू अगेन स्टार्टेड योर टीवी करियर एंड देन मूवीज़. तो वो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कितना डिफ़िकल्ट है अपनी एंट्री. मुझे एक्चुअली मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, बिकॉज नाउ व्हेन आई एम लिसनिंग टू यू, व्हेन यू सेइंग ना, इट्स अ लॉट ऑफ टू एंड फ्रो, सो नथिंग इज प्लान्ड एक्चुअली. देयर इज नथिंग दैट फॉर एन एक्टर हु until you have a certain kind of a certain kind of a financial backing where you can wait or you can do it on your own. These are the two things that you can, and then make a difference if it has to happen for you. But if it's not, then you just have to go with the flow and see whatever you get,
you have to give your best in that. So that is what I have tried to do. There's nothing that I have evaluated and tried to walk on a certain path. No, nothing of that sort. I've just been plain lucky. और अब कोई स्ट्रैटेजी रखा है आपने कि भाई मुझे यही जॉनर्स करने, ये फिल्म्स करने, ऐसे ऐसे कुछ प्लान्स करने? ख्वाहिश होती है इंसान की, स्ट्रैटेजी तो क्या ही होती है. स्ट्रैटेजी मैं तो नहीं बना सकता ऐसी कोई स्ट्रैटेजी कि मैं चूँगा अभी अब मुझे अगली पिक्चर सिर्फ एक्शन करनी है. हाँ, बाप बना दे तो अलग बात है, लेकिन वो हो नहीं सकता. तो वी हैव टू, and I think I'll speak for all three of us here, is that we have to give in our best in whatever is offered to us. So we have to, because none of us come from a background where we make our own stuff. I hope that day comes soon. राइट. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके घर पे डिस्कशन क्या होते हैं? यू नो, सब फिल्म बैकग्राउंड से ही हैं, तो क्या फिल्मों के बारे में ही बात होती है? No, yeah, after getting married, you're saying that's Yeah. right, because my husband's a director, my mother-in-law is an actress. Yes. Actually, no, we don't talk about work. It's very clear because, and I think वो हम तीनों के पास we have a, I would say, blessing कि once we are home. We don't discuss work because then again, like also we have long working hours, right? We have 12 hours of shoot almost every single day. घर पे भी आके अगर यही बात करनी है, then we have put that, I think वो unsaid rule हो गया है अभी घर पे कि yeah, अगर कुछ episode में अच्छा हुआ है, then we do, you know, like if my husband is doing a new show now, so he's like, अरे इसका एक first cut है, would you like to see? But there's not something that we sit and discuss about work. But yeah, it's good to have a family who's in the same field. और आप अपने कैरेक्टर्स भी, अनन्या भी किया आपने. It was so difficult. How do you choose the characters? You know, very frankly, I always feel when we start the career, no, we don't have the luxury of choosing the projects, right? We audition and the projects choose you. I have been so lucky that all my all good projects have chose me. So I've been extremely grateful that for Ananya also I had to audition, screen test, and then I got the part. So I feel I've been extremely grateful. And later in some, and no, I think once you start deciding things, that it gets too complicated. I also believe in going with the flow. Like I know few things which I'm, you know, have planned and been staying away because I want to explore. I don't like being in my comfort zone because then it bores me. I'm like, मेरी growth ही नहीं हो रही है. So this was a really good break where I could. I've never played a police officer, also in Hindi. So that was like, you know, I've been doing like Marathi for the 10-12 years. After some point, when you see your body of work, you're like, हाँ बे इससे what else do you want more, or how do I increase or cater more audience? It's like that. So I thought I wanted to do that. So I wanted to work in Hindi. And वैसे it's आप finally दोनों को ये happening. पता है, शी इज महाराष्ट्र की क्रश, महाराष्ट्र क्रश. Really? या हाँ. लोग, पीपल कॉल हर महाराष्ट्र की क्रश. Maharashtra Chikorash. नहीं, हमें तो yeah. पता है. After this show, it's gonna be like national. आपको पता नहीं था? नहीं, मुझे ऑफ कोर्स पता था. नहीं, जेन्युइनली मुझे पता था. जब मुझे बताया भी गया कि रुता आ रही हैं, और तो मुझे मालूम है इनके कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं, वो भी इनके बारे में बहुत अच्छा बात करते हैं, और इन्होंने काफ़ी काम किया है यार. इनको लोग पसंद करते हैं. मुझे मालूम था. So we don't take less than national crush. No? हाँ, मतलब ऐसे हल्के में तो मतलब कुछ all करना we नहीं know. है. या बट करण सक्सेना ने आपको एज अ पर्सन कितना चेंज किया है? या एज अ पर्सन तो कुछ चेंज है ऐसा कुछ नहीं. वो किरदार अपने आप में देखिए, कमांडर करण सक्सेना ऐसा है जो अपनी फैमिली को, अपनी माँ को छोड़ के अपनी देश को बचाने के लिए वो निकला हुआ है. और रॉ एजेंट हूँ मैं, तो ये समझ आया कि एक रॉ एजेंट की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है. देखिए, फ़ौज में, मेरे डैड फ़ौज में रहे तो मुझे पता है कि फ़ौज में आप जाओगे, शाम को आओगे, या कभी कभी सरहद में रहते हो तो बहुत टफ होता है. लेकिन रॉ में ऐसा होता है कि यार आप फैमिली से आपको छुप के जाना पड़ता है. फैमिली वालों को भी पता नहीं होता कि आप देश की सेवा कर रहे हो. अब आओगे भी कि नहीं आओगे कि नहीं पता ही नहीं. Oh God. तो ये टफ है यार, काफ़ी टफ है. ये थॉट मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि यार हम कितना भी देश के बारे में सोचे, मैं काफ़ी देशभक्त हूँ, ये सारी चीज़ें सोचता हूँ, लेकिन जब कैरेक्टर के बारे में सोचता हूँ तो ये काफ़ी टफ है यार. मतलब ये इजी नहीं है. कोई भी रॉ एजेंट जिस तरीके से काम करते हैं, हेड्स ऑफ यार.
बट व्हाट वाज द रिएक्शंस, घर पे क्या रिएक्शंस थे ये ट्रेलर देख के, टीजर देख के? टीजर देख के तो यार यही बोला कि टाइमिंग तुम्हारी बहुत अच्छी थी कि इंडिया जीत गई। नहीं तो क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच था और अगले दिन ही टीजर आ रहा था और हम लोग रात को देख रहे थे और पहले ओवर से ही लग रहा था कि पता नहीं हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। कभी पाकिस्तान जीत रही है, कभी इंडिया जीत रही है। लास्ट ओवर तक कंपटीशन बहुत ही टाइट था, तो मुझे ऐसे लगा कि कल टीजर नहीं आएगा क्योंकि डायलॉग ही वैसे थे। लेकिन It's the first time we wanted India to win for the show and not for the team. बट वी ऑल वांटेड इंडिया जीत जाए कैसे Yeah, भी। yeah. बिल्कुल, और वो बहुत अच्छा है। आई थिंक यार जब आप अच्छा करते हो, देखिए सीरीज़ अच्छी बनी है इसलिए नहीं क्योंकि हम बैठे हुए हम बात कर रहे हैं। जेन्युइनली हम सब ने कुछ एपिसोड देखे हैं, खुद शूट किया है, बहुत दिल से बहुत मेहनत से काम किया गया है। इसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ, लोग अच्छे हैं, प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो और क्या चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू यू ऑल टू से अबाउट योर कमिंग फिल्म करण सक्सेना, कुछ हमारे ऑडियंस को। इट्स अ सीरीज यार, कमांडर करण सक्सेना 8 जुलाई को आ रही है और Disney डिज्नी Hotstar प्लस पर। हॉटस्टार पे है, फ़ोन पे फ्री है, आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कीजिए, कभी भी देखिए, कहीं भी देखिए, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। बहुत मेहनत की है, अब आगे ऋता की बारी। सर ने तो सब बताया। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि 8 जुलाई से सब एपिसोड्स आने वाला, लाइक मंडे टू फ्राइडे डेली ड्रॉप है एपिसोड्स का, सो यू आर गोना लव ऑल द एपिसोड्स एंड की प्लीज़ वॉच कमांडर करण सक्सेना ओनली ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार फ्रॉम 8th of July एंड इट्स फ्री ऑन मोबाइल। मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसा शो है जिसमें हर एक एपिसोड देख के आपको लगेगा आज मज़ा आ गया, अच्छी फीलिंग आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगेगा सैड हो गया या वो हो गया या बहुत ज़्यादा हंस लिया, बहुत ज़्यादा रो लिया। फैंटास्टिक ऐसा मिश्रण है हर एक चीज़ का कि मज़ा आ जाएगा आपको। 8 जुलाई डिज्नी हॉटस्टार, कमांडर करण सक्सेना।